Jai Hind everyone, this is Pankaj Kumar. Today we are going to study phylum Annelida. Here we discuss about the general characters of Annelida. You, all of us see this type of organisms which increase the productivity of the field. ये क्या है? ये अर्थवॉर्म है जो कि उपज को, खेत की उपज को बढ़ा सकता है। ये जमीन की उर्वरता मतलब कि फर्टिलिटी, और आप कह सकते हो कि उसमें खाद की मात्रा को बढ़ा सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्रॉप्स की। इस सभी को हम लोग शुरुआत में एस्केहेलमिंथिस और प्लेटीहेलमिंथिस मतलब एक वर्म की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन आगे चल के पता चला कि ये बाकी वर्म से थोड़ा डिफरेंस है। इनमें किस तरह का डिफरेंस होता है, इनमें जो भी डिफरेंस होगा हम लोग एक एक करके बाकी से देखते जाएंगे कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस और सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि एनलिडा में सेगमेंटेशन बॉडी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा इस तरह से ऑर्गेनिज्म की बॉडीज क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। और ये जो सेगमेंटेशन होता है एकदम डीप बीनीथ तक नहीं होगा, एकदम गहराई तक नहीं होगा, बस ये बाहरी सेगमेंटेशन होगा। ये चीज़ को हम लोग इस कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इस तरह से। तो यहाँ पे आप जो लाइनें ऐसे दिख रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लाइन, ये सेगमेंट है। हाइड्रोडिनेरिया एक लीच है जो कि खून को चूसता है, ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग में बल्कि एनिमल्स में, किसी भी तरह के एनिमल्स में। तो इसमें सेगमेंटेशन मिला। बाकी वॉर्म्स में एस्केहेलमिंथिस हो चाहे प्लेटीहेलमिंथिस हो, उनमें इस तरह का सेगमेंटेशन नहीं होता। इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या कि ये 3 जर्म लेयर से बना होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इन सभी के साथ आप क्या जोड़ दोगे, डर्म, मतलब क्या होता है, लेयर। यहाँ पे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म ये तीनों लेयर से बना रहेगा, तो हम लोग कहते हैं इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो एनिलिडा फाइलम है उसके लगभग 8600 स्पीसीज है, अबाउट 8600 स्पीसीज एनिलिडा में है। इसकी जो बॉडी कवर्ड होती है वो कैटिनस होता है, क्यूटिकल जो बना होता है, इसकी जो बॉडी कवर्ड होती है क्यूटिकल से, जो कि कैटिनस होगी। और इसमें जो इसके पास इसका जो बॉडी होगा क्यूटिकल से घिरा रहेगा, और इसके जो स्पिक्यूल्स होंगे, स्पिक्यूल्स एक आप इस तरह से स्ट्रक्चर समझ सकते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भाग लेते हैं। तो इसके पास स्पिक्यूल्स होंगे जो कि कैसे होंगे, कैटिनस होंगे, कैटिनस स्पिक्यूल्स होंगे। इसका जो एपिडर्मिस होगा, इसका एपिडर्मिस कैसा होगा, ग्लैंडुलर होगा। एपिडर्मिस कैसा होगा, इसका एपिडर्मिस ग्लैंडुलर होगा। उसके जस्ट नीचे, एपिडर्मिस के नीचे आपको क्या मिलेगा, ग्लैंडुलर एपिडर्मिस के नीचे आपको मिलेगा कुछ मस्कुलर लेयर, जिसमें से आउटर लेयर जो होगा वो सर्कुलर होगा। आउटर लेयर कैसे होंगे, सर्कुलर होंगे। और जो इनर लेयर होगा वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल। इनर लेयर कैसे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के होंगे। तो ये आउटर लेयर हो गया, एपिडर्मिस सबसे ऊपर, फिर आउटर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर कैसा है, सर्कुलर मसल का बना है, और इनर लेयर कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल का बना है। ये बना है हमारा सर्कुलर, और ये हमारा longitudinal. There is a previsceral cavity is a schizocilic coelom
between two layers of mesoderm. The coelom contains a coelomic fluid which is incompressible. Consequently, it acts as a hydraulic skeleton. इनके मेसोडर्म के बीच में एक साइटोसिलिक कैविटी होगी, सिलोम को मतलब हम लोग कैविटी कहते हैं। तो इनके मेसोडर्म जो आप देखोगे, ठीक, तो मेसोडर्म में आप जो देखोगे उसके बीच में एक कैविटी है जो साइटोसिलिक कैविटी होती है, और इस साइटोसिलिक कैविटी के अंदर क्या है, भरा हुआ है क्या, अनकम्प्रेसिबल बनाता है इसको। इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहता है, और इस फ्लूइड को की वजह से ये क्या बनाता है, एक हाइड्रोलिक स्केलेटन बनाता है। हाइड्रोलिक स्केलेटन बनाता है। ये चीज खास है ना कि इसके अंदर मेसोडर्म के बीच में जो साइटोसिलिक कैविटी है उसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा है जो कि हाइड्रोलिक स्केलेटन का एक निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि प्रोस्टोमियम। एक अगर इसकी सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसका एक एंड क्या होगा, एक तरफ एंड जो आप लोगे वो क्या ले लोगे, एक तरफ क्या करोगे, प्रोस्टोमियम लोगे, जो कि प्री ऑरल सेगमेंट है। मतलब अगर यहाँ पे ऑरल पार्ट है इसका, तो इसके बाहर वाला जो भाग होगा ये प्रोस्टोमियम होगा, प्रोस्टोमियम। जनरल कैरेक्टर्स में और भी चीजें बात पढ़नी है हमें, पहले इसको थोड़ा सा देख लें। और जो प्री एनल सेगमेंट है ना, पोस्ट एनल सेगमेंट, तो जो पोस्ट सेगमेंट होगा सेगमेंटेशन, उसको हम लोग एजिडियम कहेंगे, एजिडियम, ठीक है। तो प्री ऑरल पार्ट है प्रोस्टोमियम, और ये पोस्ट सेगमेंटेड जो पार्ट है वो क्या है, एजिडियम। सबसे इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, इससे पहले क्लोज वास्कुलर सिस्टम नहीं था, और इससे पहले आपको एस्केलमेंथिस में ट्रिप्लोब्लास्टिक मिला था, बट अब यहाँ पे आपको ट्रू सिलोम मिला। यहाँ पे आपको क्या मिला, ट्रू सिलोम मिला, और ट्रू सिलोम के साथ साथ अब इसमें मिलेगा आपको क्लोज वास्कुलर सिस्टम। अब इसके जो खून होंगे ना, वो ना सिर्फ ऐसे खुले में बहेगा, एक क्लोज वेसल्स मिल जाएंगे इसको, ठीक है। तो क्लोज वास्कुलर सिस्टम इसको मिल जाएगा। डाइजेशन कैसा होगा, डाइजेशन कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर होने वाला है। डाइजेशन कैसा होने वाला है इसमें, इसका जो डाइजेशन होगा वो कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। मतलब सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होगा, क्या होगा, सेल के बाहर। हमारे अंदर भी कैसा डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर नहीं। बहुत सारे स्टमक है हमारे पास, तो इस सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन होगा इस कैविटी में, स्टमक में। वैसे ही इसके पास भी एनालिड्स के भी पास क्या होगा, जो डाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। देन इसमें एक लार्वल स्टेज होगा इसके जीवन में। रिप्रोडक्शन की पहले बात कर रहे थे, तो रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा बेटा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, और ये जो ऑर्गेनिज्म होगा हर्माफ्रोडाइट होगा। हर्माफ्रोडाइट का मतलब कि बोथ सेक्स, हैविंग बोथ सेक्स, है ना, बाइसेक्सुअल, है ना। क्या होगा ये बाइसेक्सुअल होगा, मतलब कि बोथ सेक्स होंगे, ठीक है। मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो डिफरेंट ऑर्गेन्स के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि उनके ऑर्गन्स, मतलब मेल में टेस्टिस हो या फीमेल में ओवम का डेवलपमेंट हो, वो डिफरेंट टाइम पे होगा। यहाँ पे जो पिगमेंट होगा, ब्लड पिगमेंट जो होगा उसका, वो ब्लड पिगमेंट क्या होगा, किस खास तरह का होगा, जिसको हम लोग कहेंगे एरिथ्रोक्यूरोनिन। इसमें क्या होगा, एरिथ्रोक्यूरोनिन इसका पिगमेंट होगा, एरिथ्रोक्यूरोनिन।
देन अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसके अंदर एक लार्वा का डेवलपमेंट होगा, और वो जो लार्वल स्टेज होगा, लार्वल स्टेज क्या होगा, ट्रोकोस्फीयर। इस चीज़ को हम लोग फिर से डिटेल में पढ़ेंगे एक बार। ये जो रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो हम लोग बस जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। तो लार्वा क्या है, ट्रोकोस्फीयर का बना है, ठीक है। एंड देन डेवलपमेंट में अगर जीवन में अगर लार्वल स्टेज आ जाता है, ठीक है, बेबी डायरेक्टली कंप्लीट न्यू बेबी की तरह नहीं बनता, पेरेंट की तरह नहीं होता, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इफ देयर इज ए लार्वल स्टेज इन ए लाइफ साइकिल, अगर जीवन में लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज है तो वो डेवलपमेंट क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। होप्स हो कि जनरल कैरेक्टर्स हम लोग ने किए कंप्लीट, और अगर इसमें कुछ छूटा भी हो सकता है तो आप लोग डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हो, बट इसमें छूटा कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो चीज़ें हम लोग ने डिस्कस कर ली। हाँ, इसमें जो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो होगा नेफ्रीडिया। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, नेफ्रीडिया। देन व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ, हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो कि बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। बीएससी में जब आप एग्जाम देते हो तो आप कोई भी अगर कैरेक्टर लिख रहे हो, कोई भी एनिमल के बारे में, तो उसका क्लासिफिकेशन आपको लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनेलिडा में अगर आप लिख रहे हो एनेलिडा, तो एनेलिडा का जो क्लासिफिकेशन होता है वो टोटली 3 क्लासेस में बटा हुआ है। पहला जो क्लास है, पहला क्लास है पॉलीचीटे। पहला क्लास क्या है, पॉलीचीटे। पॉलीचीटे में क्या क्या है, ऑर्डर क्या है, इसमें ऑर्डर जो है, पॉलीचीटे में जो ऑर्डर है वो इरेंसिया है, इरेंसिया पहला ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर क्या है, सेडेंटेरिया, सेडेंटेरिया। तो ये बस यही 2 ऑर्डर्स होते हैं इसमें, किसमें, एनेलिडा के फर्स्ट क्लास में, पॉलीचीटे में। देन क्या है, एनेलिडा का सेकंड क्लास। तो एनेलिडा का जो सेकंड क्लास है, एनेलिडा का जो सेकंड क्लास होगा वो है आपके पास ओलिगोचीटे, ओलिगोचीटे। ओलिगोचीटा में भी आपको 2 क्लास में 2 ऑर्डर्स मिलेंगे। पहला ऑर्डर जो होगा आर्कियो ओलिगोचीटा, और दूसरा जो होगा वो न्यू ओलिगोचीटा, न्यू ओलिगोचीटा। तो ये 2 ऑर्डर क्लास है ओलिगोचीटा, इसमें ये आर्कियो ओलिगोचीटा और न्यू ओलिगोचीटा के आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। नेक्स्ट थर्ड है, और ये थर्ड और लास्ट है इसका। थर्ड और लास्ट जो आपके पास ऑर्डर होगा वो है, ये लास्ट नहीं है बट एक और होगा आपके पास। 4 इसमें ऑर्डर्स होते हैं, 4 क्लास होंगे। तो ये जो थर्ड क्लास है आपका, थर्ड क्लास में आपको पढ़ना है हायरोडिनेरिया, हायरोडिना, हायरोडिना में, हायरोडिना में आप लोग ऑर्डर के बारे में अगर बात करें तो ऑर्डर में सबसे पहला ऑर्डर जो होगा, जो पहला ऑर्डर है एकैंथो बैलिडीलिडा, एकैंथो बैलिडीलिडा।
थर्ड है रेवेंको डेलिडा एंड लास्ट है ग्नैथो बैटिलिडा। ग्नैथो टिलिडा लीडा। ये था हमारे पास इसके क्लास हेरोडिनेरिया का इन ऑर्डर्स। नेक्स्ट है और लास्ट है चौथा नंबर जो हमारे पास क्लास है आर्की एनिलिडा। चौथा नंबर जो क्लास है हमारे पास क्या है? आर्की एनिलिडा। तो ये ऐसा ऑर्डर है जिसमें एक भी क्लास ये ऐसा क्लास है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीएससी पार्ट 1। तो ये सिलेबस में दिया हुआ है आप लोगों को, जो कि आपको डिटेल्स में पढ़नी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।